हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत का इरादा है कि वो इसको फ़ौरन फंडिंग के तौर पर ट्रीट करे। ये बिल्कुल सही आपने कहा। डायरेक्शन ये है कि किसी न किसी तरीके से पीटीआई और इमरान खान को टारगेट किया जाए। वन साइडेड फैसला है और मैं कहूँगा कि बहुत ही ये जो इन्होंने जिस तरह से लिखा है, इससे लगता है कि गवर्नमेंट ने इनसे ये चीज़ लिखवाई है। आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, फ़ौरन फंडिंग तो उन्होंने नहीं कही, ममनुआ फंडिंग कही है, लेकिन जो हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत का इरादा है कि वो इसको फ़ौरन फंडिंग के तौर पर ट्रीट करे, कुछ और नए एविडेंस निकाले। या आज जो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही और एक वो कहते हैं ना, देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? ये बिल्कुल सही आपने कहा। मैं ज़रा सा इसको कहूँ कि पूरा जज अगर ऑर्डर पढ़ें, उसमें एक डायरेक्शन नज़र आता है। डायरेक्शन ये है कि किसी न किसी तरीके से पीटीआई और इमरान खान को टारगेट किया जाए। ये एक इतना बड़ा, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं इस जजमेंट के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर, वो ऐसे हैं कि जो कि उसको प्री जज करके और उसको कन्विक्ट भी कर दिया उन्होंने। जो आखिरी जो पैराग्राफ है उसके अंदर उन्होंने इस हद तक लिख दिया है जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं था कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, लिख दिया उसके अंदर। और क्या लिखा है उन्होंने कि आर्टिकल 2 के अंदर ये आता है और फॉरेन फंडेड की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये फॉल करता है। आपको याद होगा कि जो हनीफ अब्बासी वाला केस था, तो इमरान खान वाले के, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि इनका दायरे इख्तियार जो है आर्टिकल 6 से आगे नहीं है। आर्टिकल 6 जो है वो ये डिटर्मिन करती है कि प्रोहिबिटेड फंड्स क्या हैं और हैं या नहीं है। ये उनका इख्तियार नहीं है कि वो ये डिटर्मिन करें, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये इख्तियार जो है ये सिर्फ सिविल कोड का है कि डिटर्मिन करे कि कोई आदमी या कोई शख्स जो है वो फॉरेन एडेड है या नहीं है। फॉरेन एडेड का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो उन्होंने ये आखिरी पैराग्राफ में ये कैटेगोरिकली लिख दिया। क्यों लिखा और कैसे लिखा, ये भी एक अजीब और गरीब तरीका है कि ऊपर कहीं डिस्कस नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि लास्ट मिनट पे किसी ने इनसे कहा गया है कि ये आप ऐड कर दें इसके अंदर, और वो लास्ट मिनट पे चेंज हुआ है, इसलिए कि पूरे जो जजमेंट, जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में किसी जगह पर भी इस किस्म की कोई बात नहीं की गई है। हर जगह ये कहा कि ये हम फॉरेन एडेड की, फॉरेन फंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोहिबिटेड फंड्स की बात कर रहे हैं। प्रोहिबिटेड फंड्स के बारे में वो आर्टिकल 6 के तहत आते हैं। तो ये जुमला जो आखिरी ऐड किया गया है, ये इससे पूरे ऑर्डर से मुताबिकत ही नहीं रखता। और ये ऐड करने का मकसद जो था वो सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट, और फिर एक जुमला आगे और भी ऐड कर दिया कि ये जो जजमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। बगैर शो कॉज नोटिस के फंड्स जो हैं वो जमा नहीं कराने हैं। ये भी लिख दिया उन्होंने कि हम शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया जब तक कि रूल 6 का वो कंप्लीट वो ना हो जाए, शो कॉज नोटिस का जवाब ना आ जाए। तो ये तो एक बिल्कुल मोटिवेटेड, मैलिशियस और वन साइडेड फैसला है। और मैं कहूँगा कि बहुत ही ये जो इन्होंने जिस तरह से लिखा है, इससे लगता है कि गवर्नमेंट ने इनसे ये चीज़ लिखवाई है। और ये चीज़ जो है बड़ी कैटेगोरिकल इन्होंने जिस तरह से किया है, ये बिल्कुल वही है जो गवर्नमेंट की लाइन थी, जो मुस्तकिल पिछले 1-2 हफ्ते से चीख रहे थे कि आप लिखें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। इसका मतलब ये है गवर्नमेंट को पता था कि क्या लिखा जा रहा है और इनको आपस में मिले हुए थे, और इन्होंने मिलने के बाद ये जो लिखा गया है ये उस तरीके से लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।